किसानों को फायदा पहुंचाने और फसलों को लेकर जोधपुर का कृषि विश्वविद्यालय कोई न कोई नवाचार करता ही रहता है। इसी कड़ी में कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों की खाद संबंधी समस्या को दूर करने के लिए जैविक खाद तैयार की है। विशेष भारतीय नस्ल के केंचुओं के द्वारा खाद तैयार करने के साथ स्वदेशी जय गोपाल वर्मी कल्चर तकनीक के जरिए यहाँ इन केंचुओं का प्रजनन भी किया जा रहा है और इससे तैयार खाद किसानों को भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही किसानों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे न सिर्फ किसानों को उत्तम क्वालिटी की प्राकृतिक खाद प्राप्त हो सके, बल्कि उनकी आय भी दोगुनी करने में ये कारगर साबित हो रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के साथ एक MOU भी किया है। आपको बता दें कि अन्य प्रजातियों के केचुए 30 से 40 डिग्री तापमान तक ही जीवित रह पाते हैं, लेकिन जय गोपाल स्वदेशी केचुआ की प्रजाति 2 से 46 डिग्री तापमान में भी जीवित रहकर तेजी से जैविक खाद बनाने में सक्षम है। कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं लगातार इन केंचुओं को जो है वो यहाँ तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जो है पश्चिमी राजस्थान के किसानों को है जो नेचुरल खाद मिलने के साथ ही जो है वो पोषक तत्वों वाली खाद उनको उपलब्ध हो सके। और हमारे साथ में जो प्रदीप पंगारिया जी हैं, जो यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भी है। सर, किस प्रकार से जो ये नवाचार किया है जो केंचुए हैं जो जय गोपाल, जिससे किसानों को फायदा हो सके? सर, सबसे पहले कि अभी तक जो केचुआ खाद बनती थी वो इसीनिया फोइटिडा जो किस्म थी उससे बन रही है पूरे राजस्थान और पूरे भारत में, परंतु अभी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली है, उसने एक किस्म निकाली थी जय गोपाल, जो कि पूरे भारतवर्ष से केचुए करके और उनको सर्वे करके और उसमें सिलेक्शन करके किस्म निकाली। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें 46 डिग्री तापमान तक ये सहन कर सकती है और इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है और 60 दिन इसका लाइफ साइकिल है, तो ये एक साल में बहुत सारा प्रजनन करके और ये जल्दी जल्दी केचुए कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज़्यादा है। इनमें कोकीन जो है वो दूसरे में कोकीन अलग होता है और इनका कोकीन जो जीरे जैसा होता है उसमें से बच्चे निकलते हैं और जल्दी जल्दी ये पैदा करके, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, 69% के आसपास प्रोटीन है। तो इस तरह से इनका देखा जाए तो बहुत सारी गुणवत्ता को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के साथ एक MOU किया और MOU के आधार पर वहाँ से जो तकनीक है उसको लेके आए और हम इसको यहाँ पे ब्रीडिंग एस्पेक्ट से करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी हमारे KVKs हैं उनके माध्यम पर भी वहाँ पे भी यूनिट लगाई ताकि किसानों तक इसकी पहुँच जल्दी बन सके। और इसका जो सबसे बड़ा है कि भारत सरकार का एक प्राकृतिक खेती का जो चल रहा है मिशन, उसमें ये इसको सबसे बड़ा कंपोनेंट है। साथ ही जो स्वच्छता है, क्योंकि हम आने वाले समय में इसका ये भी करेंगे कि जो स्वच्छता मिशन चल रहा है पूरे भारत में, उसमें है कि जहाँ पे भी जो भी कोई खाद या जो भी कोई कचरा रहता है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक को छोड़ के, उसको किस तरह से हम छोटा करके, और इस केचुए ये जल्दी जल्दी खा लेता है। इसकी फूडिंग हैबिट जो है वो मिट्टी के साथ साथ जो जितना भी दूसरी चीज़ें हैं उसको भी खाने की है। बाकी जो दूसरी प्रजाति उसको खाली गोबर ही खाता था, परंतु ये है कि दूसरी जो भी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी ये जल्दी खा लेता है और खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो उन सब विशेषताओं को देखते हुए और भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उन सब को देखते हुए हमने भी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में इकाई स्थापित की है और इसको हम जल्दी जल्दी करके और इसका ब्रीडिंग एस्पेक्ट भी शुरू कर रहे हैं और बाकी इसको टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है उसको भी हम काम करके और जल्दी इसके बीच में आएंगे। इस तकनीक से राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में भी किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। ये स्वदेशी केचुआ पर्यावरण संरक्षण के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक है और इसके साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी यह तकनीक सार्थक साबित होगी। स्वदेशी और विदेशी केचुओं को अगर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखें तो स्वदेशी केचुआ की प्रजाति कम खर्चीली है। साथ ही भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों में सर्वाधिक कारगर तकनीक है। तो वहीं जैविक खाद को तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी केचुओं का जीवन कम होने से जमीन की उर्वरता जल्द खत्म हो जाती है। जो विदेशी नस्ल के केचुए होते हैं और वहीं जो ये भारतीय नस्ल के केचुए हैं जो जिनको जय गोपाल केचुए कहा जाता है, तो सर इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है, कैसे इनकी पहचान होती है, वो भी हम सर जानना चाहेंगे। उसमें सबसे बढ़िया है कि जो इसीनिया फोइटिडा जो किस्म है, जो उसको अगर देखेंगे तो वो 90 दिन के आसपास में खाद बनाता है और ये 60 दिन में, और वो थोड़ा सा लंबा होता है जो इनकी 15 इंच तक का हो सकता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो 6-7 इंच तक ही रहते हैं ये, और इसका जो ब्रीडिंग एस्पेक्ट और एकदम पतला और एकदम इंडियंस है, जिसका मुंह भी देखेंगे तो एकदम अलग तरह का इसमें रहता है। और इसकी जो प्रजनन क्षमता ज़्यादा और खाने की इसकी कैपेसिटी, देसी मटेरियल को खाने की कैपेसिटी इसकी है। तो इसको अगर पहचानने में देखेंगे तो एकदम पतला सा दिखेगा और इसका मुंह आगे से वो थोड़ा सा घुमा हुआ दिखेगा, ये इसकी पहचान है। और दूसरे की वो मुँह देखेंगे तो लंबा भी होगा और वो मुँह उसका सीधा होगा, तो वो उसकी पहचान है।
जो कि आपको इसिनिया फोएटिडा, वो अभी तक वही चल रहा था, परंतु ये आने से इसको एक बल मिलेगा और केचुआ खाद में जो किसान है उनको बल मिलेगा और आने वाले समय में इससे जल्दी खाद बन जाती है, तो इससे भी एक फ़ायदा मिलेगा आने वाले। तो सर जैसा कि जो बात कर रहे हैं अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो क्योंकि चुनौतीपूर्ण वातावरण रहता है, कहीं जो है किसानों को जो है वो अपने जमीन संबंधी भी कहीं दिक्कतें आती है, खाद संबंधी भी कहीं दिक्कतें आती है, तो सर कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो ये नवाचार है, ये आगे आने वाले समय में किसानों को कहीं रूप में भी लाभ प्रदान करेगा? ये तो आवश्यक है कि जैसे ही आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर जो अभी तक केचुए चल रहे थे वो 40 डिग्री तापमान तक चलते थे और उसको फिर विशेष प्रयास करने पड़ते थे बचाने के लिए। ये 46 डिग्री तापमान तक सहन कर सकते हैं, तो निस्संदेह जो अभी आने वाले समय में इनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है और इसको देखते हुए इसको ज़्यादा ज़्यादा रेप्लिकेट करके किसानों की आय में ज़रूर इजाफा होगा। और जो जैविक खेती की जो एक अवधारणा है, जो प्राकृतिक खेती की है, उसमें सबसे बड़ा फायदा इन केचुओं से आने वाले समय में मिलेगा, जो कि विश्वविद्यालय लगातार इसमें प्रयासरत है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचकर केंचुआ खाद प्रजनन इकाई के बारे में जानकारी ली और शोध निदेशक प्रोफेसर प्रदीप पगारिया से खास बातचीत की। उनका कहना है कि निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान में तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ किसानों को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खाद उपलब्ध करवाने का ये कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जय गोपाल जो एक भारतीय किस्म का केचुआ है, यह प्राकृतिक तरीके से जैविक खाद को तैयार करता है और ये खाद अगर किसान अपने खेतों में उपयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और उन खेतों में तैयार होने वाली फसलों को रोग लगने की संभावना भी कम होती है। जहाँ ये जो नवाचार है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी जो नेचुरल खेती को अपनाने के लिए भी जो है वो अपील की जाती है, उसमें भी कहीं रूप में जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये पहल है, जो कैचुओं को यहाँ तैयार किया जा रहा है। और उसकी विशेषता ये भी है, जो विदेशी नस्ल के कैचुए जो 3 माह में जो खाद बनाते हैं, तो वहीं जो ये जय गोपाल जो स्वदेशी नस्ल के कैचुए हैं, ये 2 माह में ही जो है वो उसी खाद बनाने में जो है वो सक्षम है। और इसके अलावा क्योंकि जोधपुर, मारवाड़, थार का क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक गर्मी रहती है और 46 डिग्री के तापमान में भी जो चुनौतीपूर्ण तापमान है, उसमें भी जो है ये नेचुरल जैविक खाद बनाने में जो है वो सक्षम है। जहाँ कह सकते हैं आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये पहल न सिर्फ किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को भी सिद्ध करने के उद्देश्य से और किसानों की आय को दुगनी करने के उद्देश्य से भी धरातल पर कहीं रूप में सार्थक साबित होगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।